जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज मैं इसी तथ्य पर कुछ कहना चाहता हूँ। कभी हार मत मानो। जब आप अधिक चाहते हैं उस समय को याद रखें। उस समय को याद करें जब आपके आसपास के लोग आप पर विश्वास नहीं करते थे। उस समय को याद करें जब आपने ईमानदारी से अपने अंदर मौजूद विशिष्टता की संभावनाओं को छोड़ दिया था। याद रखें कि एक समय था कि आपने बहुत शिकायत की थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया आपने। आपके जीवन में एक बिंदु आता है जब आपको महसूस करना चाहिए कि आपको केवल शिकायत करने के बजाय कुछ और करना चाहिए। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास कोई अन्य अवसर नहीं है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यदि आप पहले अवसर के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं जो आपको दिया गया है, तो आपके पास बहुत समय नहीं बचा है। समय तेजी से चलता है। जिंदगी छोटी है दोस्तों, जीवन क्षणभंगुर है। 2 पल की जिंदगी है हमारी बस, तो शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। आप शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं है। आपको यह पता लगाना होगा कि आपके बारे में एक और विचार होना है, और आपको यह समझना होगा कि कुछ और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होना है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने को तैयार नहीं हैं, अगर आप उन संभावनाओं में सिद्धांतों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपके भीतर हैं, कि आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, वह सब कुछ जिसके लिए आप भूखे हैं जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं इस बारे में आपको उपदेश देने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि अभी आपके आसपास जो चीज़ें चल रही है वे आपकी शिकायत से कहीं बढ़कर है। इस समय इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस के इस दौरान सभी फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया थम सी गई है। अगर आपके पास एक दिल है, अगर आपके पास एक भावना है, तो आप असहाय का जवाब कैसे देंगे? वे लोग जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए दैनिक आधार पर काम करना पड़ता है, रोज दिन जाकर कमाकर सुबह शाम का खाना बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप शिकायत करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अभी चाहते हैं कि वे अपने साथ अपने भाग्य को साझा कर सकें, अपने किस्मत को आपके साथ बांट सकें, लेकिन फिर भी आप शिकायत करते हैं। आपके पास हार मानने का अधिकार नहीं है। आपको निराशा में अपना हाथ फेंकने का अधिकार नहीं है और कहते हैं कि यह आपके लिए खत्म हो गया है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस समय आप जिस कारण से मौजूद हैं वह इसलिए है क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना चाहिए। आपको जानना होगा, और केवल कुछ ही लोग इस स्तर पर जाने के योग्य हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि आप कहाँ तक यात्रा करना चाहते हैं और कितनी दूर जाने के लिए तैयार हैं। कभी कभी लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। कभी कभी लोग खुद को इस छोटे बिग बॉक्स में बंद रखना पसंद करते हैं और सिर्फ यह कहते हैं कि वे जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ओके नहीं किया जा सकता। जब उस जीवन की बात आती है, सिर्फ एक पर्याप्त मानसिकता नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको अपने जीवन में एक बिंदु पर आना होगा। आपको यह महसूस होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही है, जो आपको परीक्षण कर रही है, आपकी परीक्षा ले रही है, आपको टेस्ट कर रही है। और तब आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जब आपको लगता है कि आप टूट गए हैं
या आप जैसा महसूस करते हैं कि आप टूटने जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ कि आप लंबे समय तक बने रहें, आप लंबे समय तक डटे रहें, आप लंबे समय तक मजबूत बने रहें। मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि आपको अब शिकायत करने और हार मानने का अधिकार नहीं है। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि आपको जीवित रहना है और मजबूत बने रहना है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के रोशनी नहीं मिलती, बिना संघर्ष के रोशनी नहीं मिलती, जो चल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। May God bless everyone. Thank you. शुक्रिया, धन्यवाद।